आज हम आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ाएंगे। आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो मोस्टली 5 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला आपका हुआ सेविंग अकाउंट, सेकेंड इज़ चेकिंग अकाउंट, थर्ड इज़ मनी मार्केट अकाउंट, फोर्थ इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसे सीडी भी कहते हैं, एंड फिफ्थ एंड लास्ट रिटायरमेंट अकाउंट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट टिपिकली सबसे पहला जो ऑफिशियली बैंक अकाउंट था वो सेविंग अकाउंट था। इसमें चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और टीनेजर जो होते हैं यानी 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा क्या होता है इस अकाउंट में कि ये सबसे पहला बैंक अकाउंट होता है जिसे बच्चे एडल्ट्स सभी अपनी सेविंग कर सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा कैश घर में होता है उसको इसमें रख सकते हैं। ड्रॉबैक्स ये होता है कि इस जो अकाउंट्स में सेविंग वाले में और दूसरे अकाउंट से कम इंटरेस्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्याज दर नहीं होती है। बस सेकेंड आपका चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट जो होता है वो हमें बेसिक अकाउंट होता है, जिसमें कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है, क्या क्या हम विड्रॉल्स कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिल है वो हम पे कर सकते हैं, पेपर चेक कर सकते हैं, और इसमें जो डेबिट कार्ड्स वगैरह हैं उसको हम चेक कर सकते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसकी मेरिट्स क्या होती हैं कि इसमें आप कहीं से भी जा कर के डिपॉज़िट कर सकते हैं, पे बैक कर सकते हैं, कैश दे सकते हैं, और इसमें आप कम बैलेंस हो तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। A checking account is nearly essential to make some transaction. ड्रॉबैक्स क्या होती है कि जो ये आपके चेकिंग अकाउंट्स होते हैं, चेकिंग अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू variety of fees which can become expensive quickly, but many checking accounts lets you skip maintain fees and minimum balance requirement। यानी कि जो भी आपका ये अकाउंट होता है इसमें मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, और ऑपरेट के लिए ये कुछ ना कुछ फीस लेते हैं। नेक्स्ट आपका है मनी मार्केट अकाउंट। ये आपका जो अकाउंट होता है ये सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट दोनों का कॉम्बिनेशन फीचर्स होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो आपका ब्याज दर होती है वो दोनों से ज़्यादा होती है। बस इसमें ये रहता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो आपका ब्याज दर होगा वो हायर होगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल भी सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रख भी सकते हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स इसकी क्या है? गुड्स इसमें इसकी मेरिट्स ये होती है कि आप इसमें कम से कम 5,000 या उससे ज़्यादा आप पैसे रख सकते हैं, और इस पर आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है। ड्रॉबैक्स इसकी क्या होती है कि सब मनी मार्केट अकाउंट हैव सिग्निफिकेशन मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम $5,000 to 10,000. Interest rates can be low and you need to monitor fees. Withdrawal are typically limited to 3 or to 6 per month. बस इसमें यही है कि आप जो विड्रॉल करेंगे वो आप एक बार में 6 महीने में ही या 3 महीने में ही कर सकते हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आपका है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडीज। CDs accounts actually allow you to earn more than any of accounts listed above. What's the catch? You have to commit to keeping your money in CDs for a certain amount at time. For example, you might use 6 month CDs or 18 month CDs, which means you have keep your funds locked up for those time। जो आपका पैसा होता है वो इतने दिनों के लिए लॉक हो जाता है, और इतने दिनों पे यानी कि आप 1.5 साल के लिए ले रहे हैं, 1 साल के ले रहे हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो उसी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। 6 महीने में कर रहे हैं तो उसका थोड़ा कम होगा, 1.5 साल के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा। अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स।
मेरिट से है कि मनी दैट you don't need to spend any time soon. You all earn more by locking it up for a while. जब भी आपको पैसा जल्दी नहीं खर्च करना है, आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उसको आप सीडीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा ब्याज मिलेगा। ड्रॉबैक्स इसमें क्या होते हैं कि इफ़ यू वांट टू पुल योर फंड्स अवर अर्ली, यू हैव टू पे पर्सनली। मतलब आपको अगर आप तुरंत पैसा चाहते हैं कि आपके डिपॉजिट में से निकल जाए, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, वो अगर आप समय से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो वो कम हो जाता है, वो फिर आपका उसमें नहीं काउंट होता है। तो ये एक इसका मेन ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आपका रिटायरमेंट अकाउंट होता है। जैसे कि आपका नाम से ही पता चलता है कि रिटायरमेंट अकाउंट, जो कि आप कोई भी सैलरीड पर्सन है तो वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी कैसे इनकम गेन करेगा, उसके लिए ये अकाउंट होता है। रिटायरमेंट अकाउंट ऑफर टैक्स एडवांटेज। इसमें टैक्स की एडवांटेज होती है। इन वेरी जनरली टर्म्स यू गेट अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट यू अर्न फ्रॉम सेविंग अकाउंट और सीडीएस ईच ईयर, but you may have to pay tax on those earnings at a later date. Certain types of retirement account offer tax shelter either when you money is or take it out. Most bank offer IRAs, both traditional IRAs and ROTs, that may also provide retirement account for small business. तो इसमें ये रहता है कि जब आप पैसा धीरे धीरे अपने जॉब के टाइम तक जमा करते हैं, फिर जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद से आपको एक फ़िक्स पैसा, जैसे कि आप सैलरी पाते हैं तो उसी तरीके से उसमें आपको मिलने लगता है, तो एक वो आपका एक अलग से मनी का सोर्स हो जाता है। इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स। गुड सेविंग फॉर योर फ्यूचर्स। सबसे अच्छी बात है कि फ्यूचर्स आपका सेविंग हो जाता है कि आप रिटायर हो गए, उसके बाद भी आपके पास अर्निंग का एक ना एक साधन है। जो आपका रिटायरमेंट अकाउंट है कैन मेक इट ईज़र बाय टैक्स के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है कि इसमें टैक्स सेविंग होती है। जो भी आपकी इनकम होगी वो टैक्स उसमें सेविंग रहेगी। ड्रॉबैक्स इसके क्या होते हैं? एनी टैक्स बेनिफिट यू गेट कम विद स्ट्रिंग अटैच। तो इसमें ये होता है कि आपके रिटायरमेंट अकाउंट से भी जो आप से प्रॉफिट होता है वो भी आपके टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि रिटायरमेंट का जो पैसा होता है उसमें तो टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन आप उस पैसे को कहीं और अगर आप बिज़नेस में लगाते हैं और उससे प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स देना पड़ जाता है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस टॉपिक से संबंधित किसी भी तरह के आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है या कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपने ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं पर्सनली। ओके, थैंक यू।